श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम 6th कैंटो 3rd चैप्टर वर्स 29 में इस प्रकार से ये वर्ष यमराज जी बोलते हैं यमदूतों को और काफ़ी शिक्षाप्रद है। क्या कहते हैं? जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तान आन्याधवम असतो अकृत विष्णु कृत्याम। बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। कह रहे हैं जीवा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम। वो जीवा जो कि भगवान के गुणों का नाम का उच्चारण नहीं करती, नहीं बोलती। चेतस च न स्मरति, जो हृदय है, चेतना है, वो भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते। और कृष्णाय नो नमति या चीरे कदापि, जिसने एक बारी भगवान के मंदिर जा कर के भगवान को प्रणाम नहीं किया, उनके आगे अपना सर नहीं झुकाया, तो हे यमदूतों क्या करो? कह रहे हैं तान, ऐसे लोगों को। तान शब्द का अर्थ है कि ऐसे लोगों को। कैसे लोग? जो पीछे बताया मैंने आपको। आन्य धवम आसतो अकृत विष्णु कृत्यान, तो ऐसे अभक्तों को जो कि ये सारी क्रिया नहीं करते, उनको मेरे पास लाओ दंडित करने के लिए। है कि नहीं? ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए लाओ। तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात डराने के लिए नहीं बताई जा रही है, ना तो कोई ज़बरदस्ती किसी को नाम लेने के लिए बताई जा रही है कि आप डर करके नाम लेना शुरू कर दो। ये बात तो इसलिए बताई जा रही है कि ये जो पूरा प्रसंग है ना जामिल का, ये बहुत बड़ी शिक्षा देता है नाम के विषय में। और ख़ास करके ये बताता है कि कैसे भगवान का नाम छोटी सी चीज़ थी, वैसे देखने में लगेगा तो बहुत छोटा है। खाली नारायण नाम उच्चारण किया अजामिल ने, और अजामिल के नारायण नाम उच्चारण करने से क्या हुआ? जो विष्णु दूत हैं वो तुरंत आकर के उनको यमदूतों के यमपाश से निकाल दिया। तो भगवान के नाम की बहुत शक्ति है। खास करके इसको हमें अपने जीवन में भी रियलाइज़ करना चाहिए कहीं ना कहीं। ये अनुभूतियाँ इस शरीर में रहते रहते होनी चाहिए। इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि शरीर छोड़ने के बाद कोई ऐसी अनुभूति होगी हम सबको, है कि नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी हम अनुभूतियों को इसी जीवन में कहीं ना कहीं अनुभव करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और होता है कि धीरे धीरे हम जब नाम जब बड़े ध्यान से करना शुरू करते हैं, तो हमारे जो बहुत सारी कंडीशनिंग्स होती हैं, बहुत सारे जो अटैचमेंट्स होते हैं, वो समय के साथ थोड़े ढीले पड़ने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और हम देखते हैं कई बार तो जब कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत डर जाते हैं कि अरे या शक्ति भी ख़त्म हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है? मैं सब कुछ तो छोड़ सकता हूँ भगवान के लिए, लेकिन ये वाली आसक्ति नहीं छोड़ सकता, या ये वाली मेरी जो कंडीशनिंग है वो नहीं छोड़ सकता। सब कुछ छोड़ दूँगा, ये वाली नहीं, इसको मैं रखना चाहता हूँ, इसको मैं प्रिजर्व करके रखना चाहता हूँ, इसको नहीं जाने देना चाहता मैं, है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। बट वॉट कैन बी डन इज़ एटलीस्ट चैंटिंग के टाइम पे, कैन बी चैंट ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको कम से कम उस समय उसको छोड़ देना चाहिए, कम से कम सोच से निकाल देना चाहिए, है ना? और अनुभव करना चाहिए भगवान के नाम को जप करके। भगवान का नाम उस आसक्ति से, जो खुशी हमने सोच रखी है या बना रखी है मन के अंदर, उससे बहुत ज़्यादा आनंद दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को नाम को देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव आवरसेल्व्स टू द नेम। और नाम को देने का अर्थ क्या है? कम से कम 2 घंटे तक उस वस्तु का चिंतन मत लाइए, कोशिश करिए नाम पे फोकस करने का, क्योंकि ये 10वां नाम अपराध यही है। नाम की अगाध महिमा, इतनी सारी महिमा सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति को बनाए रखना। तो ठीक है, अगले 22 घंटे मेरे पास ज़रूर हैं, जिसमें 22 घंटों में मैं उसके ऊपर चिंतन मनन, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग जो भी करना चाहता हूँ कर लूँगा, नो इशू। लेकिन ये 2 घंटे नहीं, ये 2 घंटे जो हैं मेरा भगवान के साथ बड़ा ही एक पर्सनल संग है, एक पर्सनल मीटिंग है। हाउ कैन आई बी एन अटेंटिव? सो आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना भरसक प्रयास करूँगा ध्यानपूर्वक जप करने का, और भगवान आपके प्रयास को देख के बहुत खुश होंगे। कृष्णा विल बी वेरी वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सीज डिवोटीज genuinely struggling and devotee genuinely trying to please Krishna by focusing his consciousness. कृष्णा हमसे खाली हमको चाहते हैं, कृष्णा wants us, and for us the first thing is to engage the mind, क्योंकि
साधना के स्तर पे, साधक के स्तर पे एक साधक अपने मन से, अपने शरीर से बहुत बहुत आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर वो बस इस साधना की पद्धति को अच्छे से पालन कर ले और अपने जीवन में इसको पूर्ण रूप से अपने आप को देने का प्रयास करे, तो उसको क्या होगा, बहुत जल्दी एक दिव्य अनुभूतियाँ होंगी और he will slowly march towards the lotus feet of Krishna। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।